जय जय जय। जय जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम जैनं जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार के माध्यम से हम एक बार पुनः कर्ता कर्म संबंध के बारे में गहराई से व्याख्या चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, एक अभूतपूर्व चीज है। समय सार ग्रंथ में भी और यहाँ भी कर्ता कर्म अधिकार से प्रारंभ हुआ और बीच में बहुत सारे अध्याय चले और अंत में जो सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार के रूप में वही कर्ता कर्म अधिकार की पुनरावृत्ति हुई। इसका कारण यह है, कल मैंने अपन ने डिस्कस किया था कि मूलतः जीव का भ्रम ही ये है, यही मिथ्यात्व की जड़ है कि हम अपने आप को अपना कर्ता ना मानकर पर को अपना कर्ता मानते हैं और पर का कर्ता स्वयं को मानते हैं। इसी वजह से संसार में समस्त राग और द्वेष के परिणाम होते हैं। सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी इसी कारण से हो। और जिन जीवों ने इस रहस्य को जान लिया है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से न केवल समझते हैं बल्कि जीवन में भी उन्होंने उतार लिया है। भले ही वो व्यवहार पक्ष के हिसाब से कुछ भी कहते हुए पाए जाएं, लेकिन अंदर फिर उनको बहुत क्लैरिटी है। इसलिए किसी की बात का, किसी के वचन का, वो कहते हैं ना, दिल पे मत लेना। तो अंदर लेते नहीं, वो कह भी देंगे, थोड़ा सा ऊपर से डांट बांट भी सकते हैं जैसे बच्चों को, ये सब है। लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह के जो रामचंद्र जी के आपने बारे में सुनाई है, जितने भी ज्ञानी हुए वो आपको चतुर्गुण स्थानधारी भी है, वो शायद सम्यक दृष्टि है, वो सब क्रियाएं व्यवहार में करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अंदर से ये जो समझ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं, वो डांट डपट करते भी देखे जाएंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ जानने के कारण ही उनकी अनंतानुबंधी कषाय चली गई। ये हमें जीवन में रखना है। अगर हमारा मान लीजिए किसी से कुछ वाद विवाद भी हो जाता है तो उसको अंदर तक जाने मत देना। ये मान के चलना कि ये सब घटनाएं व्यवहारिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर ही हैं और उनका भी कारण वो कर्मोदय के रूप में ही होता है। लेकिन अंदर से कोई द्रव्य मुझे परेशान कर नहीं सकता, मैं किसी द्रव्य का कुछ बिगाड़ सुधार कर नहीं सकता। ये विश्वास आते ही वो क्षोभ नाम की जो वस्तु है, जो मुझे खेद होता है, क्षोभ होता है, दूसरे के प्रति राग या द्वेष होता है, उसमें भारी कमी आ जाएगी। इतना सिद्धांत बस अंदर से रखना। ऊपर से कुछ भी कर रहे हैं उसमें एकदम तो चेंज आएगा नहीं, ना भी आए। लेकिन अंदर से हमने अगर इस सिद्धांत को बनाए रखा तो यकीन मानिए, न केवल हमारे अनंतानुबंधी जाति के कषायों का बंद होना कम हो जाएगा, बल्कि पूर्व में बांधे हुए कर्मों का उदय भी कम 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 रूप में ही आएगा। एक सेकंड। तो वो इस रहस्य को समझने के बाद में संसार में हम जो विफल हो जाते हैं ना, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई तो हम इतने ज्यादा विफल हो जाते हैं कि हम बीमार तक हो जाते हैं। किसी किसी को हार्ट अटैक तक आ जाता है।
कम से कम वो अवस्थाएं नहीं आएंगी, फिजिकली भी आपको उसका लाभ है, और पारमार्थिक रूप से कर्म बंध में आपकी विशेष कमी आएगी। तो ये सिद्धांत अंत तक आप समझना। ये चैप्टर समाप्त होने के बाद में जो शाद्वाद चमत्कार जो चैप्टर आने वाला है, उसमें भी वो सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, संसार के जीवों से कैसे निपटो, कैसे किस बात को कहो, कैसे किस बात को समझो। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर हमने समझ लिए तो सम्यक दर्शन का बीजारोपण हो गया। और इसी पर्याय में जिन जिन जीवों से हमारा वास्ता पड़ता है, उनसे हमारा पूर्ववत व्यवहार प्रैक्टिकली चलता रहेगा, लेकिन अंदर से मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। दूसरों को नहीं पता लगेगा, लेकिन कालांतर में दूसरे भी समझ जाएंगे कि यार इसके मन में कुछ रहता नहीं। ये ज्यादा किसी को अपमान आदि के, आज प्रमाण सागर जी भी बोल रहे थे, पूरा प्रयत्न करना कि मेरे मन से, मेरे जिह्वा से किसी के भी अपमानजनक शब्द ना निकले। अपनी बात कहो भी, अफर्मेटिव बात भी कहो, तब भी विशेष ध्यान रखो कि उससे वो आहत ना हो, मेरे वचनों में कटुता ना आ पाए। फर्मनेस तो एक अलग बात है, अपनी बात को मैं सत्यता के साथ कहता हूँ, लॉजिकली कहता हूँ, लेकिन ऐसी कटुता ना आए कि दूसरों के प्रति मुझे द्वेष बाहर वालों को दिखाई देने लगे और मेरे परिणाम उसके लिए अपमानजनक हो। ये बहुत जोर दे के आज उन्होंने वो बहुत अच्छा प्रवचन किया था। तो ये जो अभी पढ़ रहे हैं, और आगे भी थोड़ा बहुत बचा है पढ़ेंगे, इसके माध्यम से मुझे अपना सुधार करना, इस सिद्धांत को बिल्कुल पक्का लगाना है कि वास्तव में मैं किसी का अच्छा बुरा कर नहीं सकता, दूसरा भी मेरा नहीं कर सकता। हर द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं, और जब बात होती है तो सामूहिक रूप से उन सबकी चर्चा होती है। ये मैं भी आपको बताऊंगा, जो अगला अभी हमारा वो आने वाला है, प्रश्न और उत्तर, उसके माध्यम से आपको और थोड़ी सी जानकारी मिलेगी कि क्या बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं, प्रश्न किया 373, फिर उस निमित्त को कर्ता क्यों नहीं कहा जाता। क्योंकि ऊपर ये प्रश्न आया था कि क्या मूल वस्तु से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब निमित्त कहे जा सकते हैं। समाधान दिया था कि नहीं, भिन्नता होने से निमित्तता नहीं है। निमित्तता तो उत्पन्न होने वाले कार्य के प्रति उसकी अनुकूल परिणति के कारण है। जैसे कल ललित जी बोल रहे थे ना, कि मतलब वो सहायक रहा, तो ये उसकी परिणति होने में उसे सहायक कहा जाता है। अतः जो अनुकूल परिणत हैं वे ही निमित्त हैं, अन्य नहीं। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे कौन निमित्त बना। 50 डॉक्टरों को दिखाने गया, उनमें से एक जो है बिल्कुल मामूली सा डॉक्टर, जो कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, उसकी एक पुड़िया से मुझे आराम हो गया। तो मेरा, जिनको पूर्व में दिखाया ऐसे बड़े बड़े विशेषज्ञ, वो निमित्त बने, या जिसकी पुड़िया से ठीक हुआ वो निमित्त बना। तदनुकूल सक्रिय कुंभकार ही घटोत्पत्ति में निमित्त है। उन्होंने उस घटना की याद दिलाई। तो प्रश्न किया, फिर उस निमित्त को कर्ता क्यों नहीं कहा जाता। अब क्यों नहीं कहते कि उसी पुड़िया वाले डॉक्टर ने मुझे ठीक किया, उसके कारण ही मैं ठीक हुआ, मुझे ठीक करने का श्रेय उसी को जाता है, वही उसका कर्ता है। बाकी सब शब्द मैं कहूंगा, श्रेय भी दे दूंगा, उसके कारण भी मैं कह दूंगा, लेकिन वो करता है कि नहीं, अब थोड़ा मैं सोच में पड़ गया। शास्त्रीय भाषा में मैं उसे करता नहीं कहूंगा। समाधान दिया। पूछा क्या है कि निमित्त को करता क्यों नहीं कहा जाता। क्योंकि वह, सर, हाँ जी। जो डॉक्टर का आपने एग्जाम्पल दिया हम्म। कि जिसकी दवा लगी वो उसमें निमित्त बना, यस। तो इसमें कर्ता कौन हुआ? करता मैं हूँ। अच्छा। करता तो मैं ही हूँ, मैंने ही जो अपने शरीर की स्थिति को ठीक किया। मेरा शरीर करता है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ हम्म। कि मैं भी, मेरी आत्मा है, जीवात्मा है, और पुद्गल शरीर है, और हाँ। तीसरा कंपोनेंट दवा है, यस। चौथा निमित्त डॉक्टर है। बिल्कुल। तो इसमें जो कर्ता मुख्य हुआ वो कर्ता कौन है। पुरुष, उसका पुद्गल शरीर हुआ। यस।
हाँ वही समझ। शरीर में ही रोग उत्पन्न हुए, हाँ तो शरीर शरीर ये। शरीर से ही रोग चले गए। हाँ तो मैं भी करता नहीं हुआ। यस, यू राइट। हाँ पुद्गल मैं का शरीर ही यहाँ करता मैं हुआ। मैं का यहाँ अर्थ है खाली मैं, शरीर, मेरा शरीर। हाँ तो मतलब नहीं, मैं का वही। अर्थ तो जब आप इस प्रश्न की व्याख्या कर रहे हैं, निमित्त को कर्ता क्यों नहीं कहा जाता, हाँ उसमें मैं शब्द तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो आत्मा स्वयं, स्व आत्मा है। हाँ, बराबर है आपकी बात है। मैं आगे उसको क्लैरिफिकेशन देने वाला था कि अच्छा। यहाँ जो मैं शब्द मैं कह रहा हूँ, मैं का शब्द का अर्थ है कि मेरा शरीर, जिसे मैं शरीर को कहता हूँ, वो शरीर ही उसका रिस्पॉन्सिबल है। जी जी। वो पुद्गल द्रव्य ही वास्तव में उसका करता है। रोगों का उत्पादन भी शरीर में होता है, रोगों का निदान भी शरीर ही करता हाँ है। जो परिणति होती है वो शरीर में ही होती है। होती है। तो दवाएं हैं, वो निमित्त हुआ। जी। मेरे भाव, उस डॉक्टर के पास जाने के मेरे भाव निमित्त बने। मैं अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ऐसा भाव मुझ में हुए। लेकिन वास्तव में ठीक किसको करना था? शरीर को ठीक होना था, और शरीर में ही वो रोग हुए थे, शरीर में ही समा गए। इसलिए मुख्य कर्ता वो पुद्गल कर्म से निर्मित शरीर ही था, शेष सारे निमित्त। अब इसके विपरीत अगर मैं घटित करना चाहूं कि कौन सी चीज है जो ऐसी है जिसमें मैं मुख्य कर्ता होता हूँ और शरीर आदि उसके निमित्त होते हैं, बताओ कोई एग्जांपल। नहीं उसमें तो जो बोझ मार्ग की तरफ प्रशस्त होते हैं, उसमें मैं करता रहता हूँ, बाकी सब निमित्त बनते हैं। वीतरागता को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी उपादान मैं करता हूँ, जो भी उपाय करता हूँ, उसमें मैं करता होता हूँ, बाकी सब निमित्त होते हैं। सर पुण्य पाप जो कर्म तो करता हूँ वो मेरे हैं, बाकी शरीर से उसके निमित्त है सर। हाँ, नहीं, और जैसे बताओ भाव भाव का तो करता मैं हूँ। जी। पर भाव भाव के मान लीजिए कोई, जैसे कोई हम गए और सड़क पे गंदगी पड़ी है, या कोई ऐसे चीज है जो कि मैं घृणा कर रहा हूँ, तो मेरे घृणा वाले भाव उत्पन्न हुए। तो हम्म। उस चीज का जो वो निमित्त बना, जैसे हम्म। कई बार कोई बहुत जानवर है, बहुत ही घायल है या ऐसा बदबूदार है, तो हमारे घृणा के भाव आ जाते हैं। अब ठीक है वही क्वेश्चन रविंदर। था ना कि मतलब एक्चुअली जिसमें कि कर्ता जो है आत्मा है, हाँ, तो कर्ता तो आत्मा का कर तो भाव के लिए करता है, और किसी लिए करता है ही नहीं आत्मा। बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म। तो जो आपने तो जो एग्जाम्पल दिया उसको मैं ठीक से पेश करता हूँ कि मेरे भावों में अरुचिता उत्पन्न हुई, इसके कारण शरीर जो है वो भी अकर्मण्य हो गया। उसने कोई कार्य किया ही नहीं, क्योंकि मेरे भाव ही नहीं थे। हम्म, अगर मेरे भाव उत्साह पूर्वक होते कि मुझे ये कार्य करना है, तो शरीर भी उसमें जुड़ जाता है। तो शरीर निमित्त बना क्यों? मेरे भावों का। मंदिर में बहुत जोर से पूजन पाठ आदि का प्रसंग बन रहा था, और मैं भावों में ओतप्रोत हो गया, तो मेरे भावों का निमित्त पाकर के शरीर नृत्य करने लगा ना। ये बराबर उदाहरण। और भी बहुत सारी ऐसी उदाहरण है। आप देखो, रास्ते में इतनी सारी पढ़ेंगी, अब आप खुद ही एनालाइज करना कि इसमें अभी हम दो बात समझ गए। उद्गल का स्वभाव हम समझ गए, उसमें स्पर्श रूप रस गंध आदि होते हैं, और उन्हीं के अनुरूप वो परिणमित होता है, और जीव सिर्फ भाव करता है, अच्छे या बुरे। अब दोनों को आप घटित करना, जगह जगह आपको सब चीजें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। तो देखो, अपन आगे चलते हैं, फिर अपन ये प्रश्न करेंगे। तो बोले, निमित्त को कर्ता क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वह अनुकूल परिणति करते हुए भी उस कार्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाता। जैसे आपने भी कहा सीबीजन साहब, कि रोगों के ठीक होने में मैं कहाँ घुसा, मैंने क्या किया उसमें? डॉक्टर पास गया, डॉक्टर के मेरे जाने के भाव जरूर थे, निमित्त। लेकिन वो शरीर के रोग ठीक करने में मुख्य कर्ता तो की भूमिका शरीर ने ही की, उन उद्गल स्कंधों ने ही की। मैं उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ, जबकि उपादान उस कार्य की सीमा में पूर्ण प्रविष्ट है। उसने कार्य के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण किया है। उस काल में उसकी संपूर्ण सत्ता
उस कार्य में ही प्रविष्ट देखी जाती है। उससे वह भिन्न अलग से कुछ शेष नहीं है। अतः उपादान ही करता है। निमित्त तो अपनी तदनुकूल क्रिया करने के बाद स्वयं स्वतंत्र रूप में अलग खड़ा है। इस अवस्था में उसका कार्य से कोई संबंध नहीं देखा जाता है। अभी आपने आत्मा की बात कही, दोनों ने, इन्होंने, ललित जी ने कही कि वहां सवेरे रामदेव जी के दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपना दुखड़ा बयान करते हैं कि वो किस स्वरूप मैंने इतने इतनी देर तक प्राणायाम किया, इतनी देर तक योगाभ्यास किया, तो मुझे रोगों से मुक्ति हो मिल गई। मेरे शरीर में बहुत सारे रोग थे, वो सब कहाँ पलायन कर गए। और करते हुए वो बोलता, अब इस पूरे कार्य में मैंने प्राणायाम किया, मैंने योगा किया, मेरा शरीर ठीक हो गया। इसको एक और अपन उदाहरण के रूप में एनालाइज करें। इसमें कौन करता था, किस चीज का करता कौन था, और रोगादि दूर होने में मुख्य करता कौन? बोलिए। वो करता तो शरीर ही था साहब। मेरे भाव बने प्राणायाम करने के लिए, वो मेरे भाव निमित्त बने। शरीर ने ही प्राणायाम किया और शरीर पे ही उसका असर पड़ा, तो मेरा पुद्गल शरीर ही इसमें करता हुआ। बोलिए, सब लोग इससे सहमत हैं या कुछ और इसमें ऐड करना चाहते नहीं, जैसे आर्गुमेंट के हिसाब से हैं? जी। मैंने जो भाव किए, आत्मा ने भाव किए कि मेरे को स्वस्थ होना चाहिए और शरीर को लाभ करने के लिए मेरे को योग करना चाहिए, हाँ। तो मेरे भाव भी कर्ता बन सकते हैं। नहीं, अपन कर्ता किसको कहते हैं? नहीं, वैसे तो सवाल तो उनका सही है, जवाब तो सही है हाँ। सीवी जैन साहब का, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि शरीर की उपादान शक्ति थी, ठीक होने के लिए ठीक हुआ। बहुत से लोग यदि करते हैं, योगा करते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की वो उपादान शक्ति नहीं होती, उसको चीज को ठीक नहीं होना नहीं होती, तो नहीं होते हैं। पर तो निश्चित रूप से वो सही है, लेकिन हाँ, इसमें निमित्त बहुत सारी चीजें बनती हैं कि नहीं, बहुत आपने सारी भाव किया, बनेगी, आपको स्वस्थ होना था, लेकिन आपने फिर आपने उसके हिसाब से योगा किया, आपके शरीर की निमित्त तो, उपादान शक्ति थी, तो हाँ, उस हिसाब से वो करता, मेन करता तो उपादान, शरीर की उपादान शक्ति ही थी। वह वो भी तात्कालिक। उस समय शरीर की उपादान शक्ति कैसी थी? तात्कालिक उपादान शक्ति। तत्कालिक तत्कालिक वो। तो देखो क्या लिखा उसमें, यही तो लिखा है। उपादान उस कार्य की सीमा में पूर्ण प्रविष्ट है, उसने कार्य के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण किया है। उस काल में उसकी संपूर्ण सत्ता उस कार्य में ही प्रविष्ट देखी जाती है। एक एक सेल प्रभावित हो रहा है, एक एक ब्लड का जो बिंदु है वो प्रभावित हो रहा है, स्कंद के संपूर्ण भाग प्रभावित हो रहे हैं। अतः उपादान ही करता है। निमित्त तो अपनी तदनुकूल क्रिया करने के बाद, निमित्त ने क्या किया, डिसाइड किया कि करना है, शरीर को जो है उसका निमित्त, भावों का निमित्त पा करके वैसा करने की प्रेरणा दी गई। स्वयं स्वतंत्र रूप में अलग खड़ा है। इस अवस्था में उसका कार्य से कोई संबंध नहीं देखा जाता। दोनों अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता रूप में अपनी अपनी परिणति को प्राप्त दिखाई दे रहे। जब ये कार्य चल रहा था उस समय आत्मा ये सोच सोच करके प्रसन्न था कि शरीर में पॉजिटिव लक्षण दिखाई दे रहे, और शरीर अपनी उस विषम परिस्थिति से बाहर आता हुआ सहज में ही हल्का होता जा रहा था। सर भले ही उसको उसका ज्ञान नहीं था। यहाँ पर एक बात और आपने स्ट्रेस किया, हाँ इस पे हम लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया। जी। जो आपने रामदेव के योगा की एग्जाम्पल रखा था, हाँ आपने जो बोला तात्कालिक परिणाम हुआ। हाँ। देखिए, तात्कालिक परिणाम इसलिए हुआ कि बाद में आने के बाद अगर वो योगा नहीं करता है और वो प्रॉपर योगा नहीं करता है, तो फिर वो उसी रोग से फिर ग्रस्त हो जाता है। बिल्कुल। तो जब तक वो योगा करता रहेगा और उस प्रोसेस को अपनाता रहेगा, तब तक उसका शरीर की परिणति ठीक होने में लगी रहेगी। जहां बिल्कुल। उसने बंद कर दिया, वो तात्कालिक जो प्रभाव है वो भी नहीं रहेगा। तो ये बात आपकी स्ट्रेस पूर्ण है कि तात्कालिक जो उपादान शक्ति योग्यता, थी, तात्कालिक योग्यता। योग्यता थी, तात्कालिक उपादान शक्ति थी, वो उसने, उसके स्कंदों ने काम किया
उसके बाद जब वो सारे निमित्त हट गए तो फिर वो उसी परिणति में फिर दोबारा से परिणित हो गया। बिल्कुल। देखो उपादान जो है दो तरह का होता है। एक उपादान तो परमानेंट है कि मनुष्य का शरीर जो हाँ, कार्य वो तो करता ठीक है, है उसकी वो परमानेंट। योग्यता है, लेकिन उस समय वो बीमार है या वो ग्रहण करने की उसमें है, ये सारा तात्कालिक योग्यता में, तात्कालिक उपादान शक्ति में आता आता है। है ना। तो ये आपने सही उसको पकड़ा है। ये बहुत विशेष चीज है। जब हम ये पढ़ेंगे अभी करणान योग परिचय वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत विशेष जोर आएगा। जिस समय मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करता हूँ उस समय में और पहले की मिथ्या दृष्टिपने में क्या अंतर है? वही मनुष्य। अब उस पर क्या फर्क पड़ गया? उसकी तात्कालिक उपादान शक्ति जागृत हुई। यस यस यस। ये इसका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मैं इसलिए छेड़ा इसको। यस। उस सिंह की जो क्या 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 जागृत हुई जिसकी वजह से उसको सम्यक दर्शन इतने सालों से नहीं हुआ, अचानक से क्यों हुआ? वो तात्कालिक योग्यता कहाँ गई थी? उन्हीं क्षण में प्रकट हुई। वो क्षण ही उसको ग्राह्य थे, उसी में उसने ग्रहण की। ऐसे कितने मुनि आए ऊपर से चले गए, कितनी बार उनके प्रवचन चल रहे होंगे जंगल में, वो निकल के चला गया सिंह, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन वो तात्कालिक योग्यता जब प्रकट हुई, गटागट आंसुओं की धार लग गई, फौरन उन शब्दों को पी गया वो सिंह, और तत्क्षण तत्काल प्रभाव से वो पंचम गुण स्थानधारी श्रावक बन गया। ये हम और सबकी है। कहते साहब, अपन कई बार कहते हैं कि साहब मुझे पहले से समझ में आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ। आपने तो बात ये कितनी बार कही, लेकिन मुझे आज ही समझ में आया। सर वो सिंह पर साहब उसके इसमें बाद। ऐसा नहीं होगा कि तो शरीर की तो योग्यता जो है, अनलेस कुछ उसमें डैमेज हो जाए वो बात अलग है। जी। लेकिन जैसे जैसे आप इसका सिंह सिंह का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाँ। तो मान लीजिए अगर अगर कोई जीव है उसके भाव हल्के टाइप के हैं, मतलब कोई चीज करना, अच्छा चलो कर लेते हैं, ऐसा भाव मन में आया हाँ जी। कि हाँ कर ले तो ठीक है, नहीं करे ठीक है, ऐसा मतलब बहुत माइल्ड तरीका। हाँ एक हाँ। भाव ऐसे आया कि नहीं, ये तो हमें करना है, या इस तरह का जो स्ट्रांग भाव आ जाए। तो जी। जब स्ट्रांग भाव आ जाएंगे तो शरीर में भी वो योग्यता प्रकट हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब जब माइल्ड है भाव, तो शरीर भी ऐसा बना हुआ है कर्मण। तो ये देखो जो दोनों आप चीज है। तात्कालिक शक्ति बता रहे हैं, वो तो फिर जो भाव की के ऊपर भी डिपेंडेंट हो गई। देखो आपने बहुत सही बात कही। देखो ये जो तात्कालिक जो उपादान शक्ति है वो दोनों द्रव्यों में घटित हुई, शरीर में भी हुई और भावों में भी हुई, तभी कार्य बना। मुझे बहुत पैरालिटिक अटैक था, अचानक से जो है आग लग गई मकान में, और मुझे ये पता था कि मेरे से चलते नहीं बनता, लेकिन वो आग लगी और मेरे मन में आया कि मुझे निकल करके भाग जाना चाहिए, कूद जाना चाहिए। ऐसा स्ट्रांग भाव आया, मैं भूल गया कि मेरे शरीर की क्या योग्यता है, और मेरे भावों का स्ट्रांग निमित्त पा करके वो शरीर में भी कहाँ से शक्ति आ गई पता नहीं, वो कूद गया। तो निमित्त निमित्तिक संबंध इसी को कहते हैं। सर स्ट्रांग ऐसा फीलिंग का निमित्त पाया, एक सेकंड, स्ट्रांग फीलिंग का मेरे भावों का निमित्त पा करके शरीर की तात्कालिक योग्यता प्रकट हुई, और दोनों की तात्कालिक योग्यताओं के कारण वो घटना संपन्न हुई। सर ऐसा है कि जब ये कोई भी काम होना होता है तो पांचों संभाएं मिलती हैं, तो उसकी शरीर की भव्यता मतलब उसमें होना चाहिए। तो वो भावों से भाव प्रकट हुए और शरीर में वो भव्यता प्रकट हुई, तभी वो काम बना। नहीं तो पैरालिटिक आदमी पड़ा रहता वहीं जल जाता। अभी देखो बहुत बढ़िया आप दोनों ने क्वेश्चन उठाया है। इस पूरी घटनाक्रम में दोनों ने अपना अपना काम किया। मैंने मानसिक रूप से उस डिसीजन लिया कि मुझे भागना चाहिए, अर्थात मुझे का मतलब है कि शरीर सही, और शरीर की योग्यता उस टाइम में तात्कालिक रूप से प्रकट हुई। मैं कई बार बोलता हूँ मुझे पता नहीं साहब मुझे इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तो ये जो तात्कालिक उपादान शक्ति है भावों की भी और शरीर की भी, दोनों, चूंकि घटना वैसी होनी थी, एक घटना के होने में अनेकों निमित्त होते हैं और अनेकों कर्ता भी होते हैं। अब काल लब्धि आ गई उसकी। अनेक कर्ता भी होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे कैसे अनेक कर्ता होते हैं। इसको उस चैप्टर को पूरा करता हूँ, ये पैराग्राफ को। बहुत इंटरेस्टिंग है ये।
आप इसको जीवन में उतारेंगे, आपको खुद ही उसके आंसर मिल जाएंगे, किसी से जवाब लेने की जरूरत नहीं। अतः उपादान ही करता है, निमित्त तो अपनी तदनुकूल क्रिया करने के बाद स्वयं स्वतंत्र रूप में अलग खड़ा है। इस अवस्था में उसका कार्य से कोई संबंध नहीं देखा जाता। दोनों अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता रूप में अपनी अपनी परिणति को प्राप्त दिखाई दे रहे हैं। वे जिन जिन परिणतियों को लिए हैं, अपनी उन उन परिणतियों के ही वे करता हैं, और वे ही परिणतियां उनके पृथक पृथक कर्म हैं। देखो ये ध्यान रखना क्या बोल रहे हैं। निमित्त तो अपनी तदनुकूल क्रिया करने के बाद स्वयं स्वतंत्र रूप में अलग खड़ा है। इस अवस्था में उसका कार्य से कोई संबंध नहीं देखा जाता। मैंने गैस को एक लाइटर से जलाया, गैस जल गई। अब लाइटर का क्या उपयोग है? लाइटर एक तरफ पड़ा हुआ है और मेरा बाकी का कार्यक्रम चल रहा है। आग जल गई है, गैस के ऊपर जो खाना बनाना था वो बनना चालू हो गया, तमाम चीजें हो रही। लाइटर अब क्या कर रहा है? अब लाइटर का कोई काम नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, निमित्त तो अपनी तदनुकूल क्रिया करने के बाद स्वयं स्वतंत्र रूप में अलग खड़ा है। इस अवस्था में उसका कार्य से कोई संबंध नहीं देखा जाता। दोनों अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता रूप में अपनी अपनी परिणति को प्राप्त दिखाई दे रहे, है ना। जैसे अपने शरीर और जीव दोनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं। वे जिन जिन परिणतियों को लिए हुए हैं, अपनी उन उन परिणतियों के ही वे करता है। आग में, आग से बचने के लिए मैंने क्या किया? वही किया जो मैं कर सकता था। जैसे ललित जी बोल रहे हैं, मैं भाव कर सकता था, मैंने भाव किया कि यहाँ से भाग जाना चाहिए, और शरीर ने क्या किया कि वो भाग लिया। तो अपनी जो क्रियावती शक्ति का और पलायन करके जाने की क्रिया का कर्ता शरीर हुआ, और उस रूप चिंतन करने वाला, भाव करने वाला मैं हुआ। अपने अपनी क्रियाओं का करते हुए और अपनी अपनी क्रियाओं के कर्ता होते हुए भी एक दूसरे के निमित्त भी बने। क्योंकि जैसे आप लोगों ने बताया है कि पांच समवाय होते हैं, पांच समवाय में ऐसे ही घटनाएं घटित होती हैं। जब कोई में मुख्य कर्ता होता है तो बाकी के उसके निमित्त कहलाते हैं, और जब उसको कर्ता माना जाता है तो दूसरे उसके निमित्त कहलाते हैं, है ना। तो देखो, वे जिन जिन परिणतियों को लिए हैं, अपनी उन उन परिणतियों के ही वे करता हैं, और वे ही परिणतियां उनके पृथक पृथक कर्म हैं। एक दूसरे के परिणमन के कर्ता दोनों में से कोई नहीं है। दाल बनी, काली मिर्च ने अपना कार्य किया, लवंग ने अपना काम किया, दालचीनी ने अपना काम किया, नमक ने अपना काम किया, मिर्च ने अपना काम किया। तो सभी किस चीज के कर्ता थे? दाल बनाने के कर्ता नहीं थे। दाल में वो उपयुक्त जो जो क्या बोलते हैं उसको, फ्लेवर, फ्लेवर देने का काम उन्होंने अपने अपनी योग्यता से किया। काली मिर्च उसमें लाल मिर्च नहीं बनी, दाल नमक नहीं बना, नमक दाल नहीं बनी। सबने अपनी अपनी योग्यता से कंट्रीब्यूट किया, और अपने अपने कंट्रीब्यूशन उन्होंने अपनी जो योग्यता का दिया उसके वो करता थे। इसलिए आप कहोगे कितनी स्वादिष्ट दाल बनी, इसका करता कौन? सभी करता थे, लेकिन किस चीज के करता थे? अपनी अपनी योग्यता उसमें डालने के करता थे। दाल ने अपना काम किया कि दाल दाल के रूप में बनी, पानी ने अपना काम किया। और बाकी के, जब मैं दाल को स्वादिष्ट करने की बात कहूंगा स्वादिष्ट, तब मैं वो बाकी सबको निमित्त कहूंगा कि दाल स्वादिष्ट इसलिए बनी कि साहब उसमें काली मिर्ची पड़ी थी, उसमें ये लाल मिर्च पड़ी थी। पूरी घटना ऐसी समझना। भारत देश क्यों पराजित नहीं हुआ, कैसे जीत गया पाकिस्तान से? हाँ, उसकी सेना ने बहुत बढ़िया काम किया। तो सेना काम ने किया मतलब, अरे खुल के बताओ। बोले सेना के तीन अंग थे। जो नौसेना थी उसने अपना कार्य किया, उसने समुद्र में किया। जो थल सेना थी उसने अपना काम किया,
वायुसेना थी, उसने अपना काम किया। तीनों ने मिलकर के किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सेना ने जिता दिया। और उसमें भी अगर तीनों अंगों को आप एनालाइज करो तो एक एक सैनिक इंडिविजुअल अपनी अपनी योग्यता का कंट्रीब्यूशन करता है। उसमें भी उसका शरीर अलग योग्यता का मालिक है और उसके भाव एनालाइज करके देखोगे तो वो कर्ता कौन सा है, कितना कर्तापना, किस द्रव्य में, सामूहिक कार्य में किसका क्या क्या कार्य था, कौन निमित्त बना। प्रधानमंत्री का भाषण निमित्त बना, बोले साहब। उन्होंने लोगों से अपील की तो सारी सेनाएं जो हैं उसमें स्वामी भक्ति से जुड़ गई। ये सारे देखो प्रैक्टिकल शब्द, देखो मैं आपको बता रहा हूँ और वास्तविक शब्द में बताऊं। और उनके जो ओजपूर्ण भाषण के कारण तीनों सेनाओं ने मिलकर के, संपूर्ण सेना ने मिलकर के उस कार्य को अंजाम दिया और वो जीत गए। करता कौन हुई, बोले साहब सेना हुई कर। किसी ने कहा नहीं साहब प्रधानमंत्री करता हुए, वो नहीं साहब प्रधानमंत्री का भाषण तो निमित्त था, बाकी सेनाओं ने कार्य किया। अब सेनाओं में से भी ये जो अपन नए पढ़ते हैं ना, एक वो सामूहिक वाला नए आता है जिसमें कि नाम दिया जाता है राजा को और कर्ता कार्य जो है इसकी सेना है। तो यहाँ सेना का एक सामूहिक जो है उसमें रूप आता है। लेकिन अगर आप उसकी बारीकी में जाएंगे तो निमित्त बना प्रधानमंत्री का भाषण, कार्य में तब्दील हुई वो सेना, सेना में से वो कर्तव्य, उनका प्रत्येक सैनिक की अपनी अपनी योग्यता, उस सैनिक के पीछे के भाव, जो उसकी उपादान शक्ति और उनके शरीरों की उपादान शक्ति, ये सारे मिल करके वो कार्य संपन्न हुआ। तो आप अपने हिसाब से उसको समझ सकते हैं कि जिसकी जो योग्यता है उस योग्यता के फलस्वरूप कंट्रीब्यूट करने वाला, उस कंट्रीब्यूशन का कर्ता वो जीव है या वो द्रव्य है। जिस समय उसको मुख्य कर्ता आप बनाएंगे तो बाकी सब निमित्त बन जाएंगे, या उस निमित्त को मुख्य करके कहेंगे तो बाकी के सब, उसको कर्ता बनाएंगे तो दूसरे निमित्त बने। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को जो है वो इस कार्य को किया कि लोगों को एक ओजस्वी भाषण दिया जाए जिसके बल पर कार्य हो जाए, क्योंकि उनको एक फीडबैक मिली थी कि देश के ऊपर में खतरा आया है। तो वो खतरा जो है वो रिलेटिव टर्म है ना, खतरे का जो उनके पास में जो समाचार पहुंचा वो उसका निमित्त बना, भाषण देने का जो भाव आया वो उसका करता हुआ। और भाषण देने के बाद उनके शरीर में जो ओज आया जिसके बल पर उन्होंने लोगों को इतना ओजपूर्ण भाषण दिया, वो ओजपूर्ण भाषण देने का भाव उस समय वो उनका करता बना। आप एनालाइज कर सकते हैं कोई भी चीज को। और ये सब एनालाइज करने का लाभ क्या है, इस संसार में सभी द्रव्य अपने अपनी योग्यता के अनुसार, वो भी तात्कालिक योग्यता के अनुसार, ऐसा पहले ये कभी ऐसा बोल नहीं पाता था, अचानक इतना बोला। कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ जाए जो बाकी सारे सारे समय मूक रहे और उस समय बहुत बढ़ चढ़ करके बोले तो आपको ताज्जुब होगा कि साहब ये तो कभी ऐसा बोलता नहीं था। क्यों, मनुष्य नहीं क्या, बोले साहब मनुष्य तो है। तो मनुष्य है तो उसके शरीर में योग्यता होगी, नहीं जाओ हमने तो देखी नहीं योग्यता ऐसी, मनुष्य में होती, ये बात सही है। तो होने वाली योग्यता उसकी स्वाभाविक उपादान शक्ति है, लेकिन उस समय जो प्रकट हुई वो तात्कालिक उपादान शक्ति थी। हम भी जोश से भर जाते हैं कि पहले कभी नहीं हुआ, अभी बोलते हैं कि हम भी सेना में भर्ती होंगे सर, हम भी वहां जाएंगे। पहले हम इतने डरते थे कि रात में घर से निकलते नहीं थे, और अब सीना तान के जहां मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है, हम उस वर्ल्ड बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार। तो ये तात्कालिक योग्यता, वास्तविक योग्यता, निमित्त रूपी योग्यता या उपादान रूपी योग्यता, ये सिद्धांत समझ लेने के बाद क्या घटित होगा, मैं अपनी योग्यता समझ लूंगा। दूसरे मुझे प्रभावित, दूसरे मेरी योग्यता को बदल नहीं सकते। कर्म आदि भी मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर मैं ठान लूं कि मुझे इस कार्य को आगे बढ़ाना है तो कर्म प्रदत्त
प्रसंगों के बावजूद भी मैं अपना कार्य कर सकूंगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें अंदर ये विश्वास प्राप्त होता है, और मुझे अपने कार्य से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा विश्वास। मैं भी दूसरे के कार्य में किसी तरह की रुकावट डाल नहीं सकता जब तक कि वो स्वयं ही ऐसा निर्णय ना ले। ऐसा अगर मुझे बिल्कुल स्पष्ट चिंतन आने लगा तो मैं किसको गाली दूं और किसकी गाली को बुरा मानूं, किसने मेरा मान कर दिया, किसने अपमान कर दिया, ये सारे राग द्वेष कम से कम बैकग्राउंड से विस्मृत हो जाएंगे। सामान्य तौर पर आप जो चलाते रहो व्यापार, बच्चे को भी डांट दिया, गलत किया तो उसको भी डांट दिया, लोगों को भी समझा दिया, लेकिन अंदर से जानते हो कि कौन किसको समझा सकता है, कौन किसको रोक सकता है। रोकने की आवश्यकता भी नहीं, स्वयं को रोकूं, उन दुर्भावों में जाने से रोकूं, लोगों के प्रति गलत धारणाएं बनाने से स्वयं को रोकूं, और इतना ही सिद्धांत बार बार चिंतन करूं कि संसार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। हाँ, मैं अपना करता धरता अवश्य हूँ, और उसका लाभ उठाकर मुझे अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर लेना चाहिए। तो देखो इसका एक थोड़ी सी लाइन और पढ़ता हूँ। निमित्त तो अपनी तदनुकूल क्रिया करने के बाद स्वयं स्वतंत्र रूप में अलग खड़ा है। इस अवस्था में उसका कार्य से कोई संबंध नहीं। दोनों अपनी अपनी भिन्न भिन्न सत्ता रूप में अपनी अपनी परिणति को प्राप्त दिखाई दे रहे। वे जिन जिन परिणतियों को लिए हैं, अपनी उन उन परिणतियों के ही वे करता हैं, और वे ही परिणतियां उनके पृथक पृथक कर्म हैं। एक दूसरे के परिणमन के कर्ता दोनों में कोई नहीं। तथापि जीव अपने अज्ञान के कारण दृष्टि विपर्यास से पर द्रव्य को अपनी इच्छानुसार परिणमाने का वृथा प्रयास करता रहता है। मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने उनको ऐसा डांट दिया, मैंने ये कर दिया, भैया कुछ भी कर लो, अगर उस व्यक्ति को सुधरना होगा तो आपकी समझाइश उसमें निमित्त तो हो सकती है, लेकिन आप आग्रह नहीं कर सकते कि उसका वैसा फल क्यों नहीं हो रहा है। इतना डांटा उसको, इतना समझाया, फिर भी नहीं माना, तो खेद खिन्न मत होना, क्योंकि इस प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। जीव अपने अज्ञान के कारण दृष्टि विपर्यास से पर द्रव्यों को अपनी इच्छानुसार परिणमाने का वृथा प्रयास करता रहता है, और जब वह असंभव कार्य संभव नहीं होता तो व्यर्थ क्लेश उठाता है। संसार में प्राणियों के दुख का एकमात्र कारण यही भ्रम है। इतना छोटी सी बात है, ये सिद्धांत जिन्होंने समझ लिया वो पार हो गए। आचार्य करुणायतन है, अतः संसारी भूले प्राणियों को कि उस अज्ञानता पर द्रवित होते हुए कहते हैं कि ये बेचारे ब्रह्मवश क्यों दुखी होते। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक बार आपने रात्रि भोजन छोड़ दिया, तो जो रात्रि भोजन करते हैं उनको देख के आपको ताज्जुब होने लगता है कि लोग कैसे खा रहे हैं रात में, ठग पका पका खाते चले आ रहे हैं नए जीवों की मौजूदगी में। भले ही हम भी पहले कोई खाते रहे हों, लेकिन वो हमारे भाव वैसे हो जाते। ऐसे ही आचार्य हैं, भले ही आचार्य भी हम जैसे ही कभी हुआ करते थे इस भाव नहीं के पूर्व भाव में, लेकिन जब से वो बने आचार्य उनको ताज्जुब सा होता है कि जीव इस भ्रम से क्यों नहीं निवृत्त होते, क्यों नहीं वो अपने स्वभाव के अनुरूप सुख के मार्ग को पकड़ते हैं, क्यों नहीं वो सुख को प्राप्त होते हैं। तो बोल रहे हैं अज्ञानता पर द्रवित होते हुए कहते हैं कि ये बेचारे भ्रमवश क्यों दुखी होते हैं। फिर एक प्रश्न किया, मुझे लगता है इससे आपको काफी क्लैरिटी आई होगी। कभी भी आप एनालाइज करना स्वयं ही, आपको इसका ये जो एक्सरसाइज है ना एनालाइज करने की, इसी को करते रहो जीवन। आपके साथ जो घटनाएं घटित हों उन घटनाओं को घर आकर के एनालाइज करना। जो बोल दिया, जो कर लिया पहले, चलो छोड़ दिया। जो आपका जैसा भाव आया तात्कालिक योग्यता से हो गया। अब घर में जब शांत भाव से बैठो तो पूरी घटना का एनालाइज करना। इस घटना में मेरा क्या रोल था,
मैं किस चीज का करता था, दूसरा किस चीज का करता था, मैं अपनी समझ में से क्या क्या अवॉइड कर सकता था, क्या गलत थी क्या सच्ची थी, क्या मैं वास्तव में दूसरे का करता हूँ, क्या दूसरे मेरे करता है। एक क्षण के लिए सोचना, उससे बहुत लाभ होने वाला है। जो करके आ गए हैं उसमें सुधार हो जाएगा। जो पैकेट बन गया था उस पैकेट को खोले बिना ही दुकानदार वापस ले लेता है, एक बार खुलने के बाद वापस लेता नहीं। इसलिए रोज चिंतन करना, भवावेश में कुछ भी निकल गया हो, दुनिया के लोग किसी तरह के भी हो, अपन उनके बारे में कमेंट करते हैं, अरे साहब उसको छोड़ो, उसकी तो आदत ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। हाँ? ये जो भाव है ना, इन भावों को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना। जैसी करुणा उनको आती है ना आचार्य को, वैसी करुणा रखना। संसार के जीव भ्रमवश दुखी हैं, उनकी धारणाओं के अनुसार वो परेशान है, और मैं भी अब तक था। अब मुझे ये बात थोड़ी समझ में आ रही है, इसलिए मैं अपने भ्रम का निवारण करूं और सुखी हो जाऊं। तो प्रश्न किया है, देखो एक बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या आचार्य संसार के अज्ञानी प्राणियों को देखकर दुखी हैं? तब तो उनका दुख संसारी प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक है? क्योंकि संसारी तो अपने दुख से दुखी हैं ही, पर से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है? और दूसरी बात, क्या अज्ञानी प्राणियों की संख्या तो बहुत है ना, इतने सबको दुखी देख करके आचार्य एक और दुखी प्राणी इतने सारे, तो उनके दुख को देख करके फिर तो उनके दुख का कोई पारोवार नहीं होगा आचार्य का। क्या बोल रहे हैं? दुख संसारी प्राणियों की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि संसारी तो अपने दुख से दुखी हैं, पर से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। पर आचार्य अनंत अज्ञानी प्राणियों को देख देख कर दुखी हैं, अतः उनका दुख तो संसारी प्राणियों के दुख से भी बहुत अधिक होगा। है? सही बात है कि नहीं? समाधान दिया, ऐसा कथन तर्क संगत नहीं है। स्वयं दुख का अनुभव करने वाला संसारी उस दुख का भोगता है, दृष्टा उसका भोगता नहीं है। तथापि यदि करुणा भाव आवे तो वह शुभ राग है, राग होने से वह किंचित आकुलता ही है। अग्नि जल रही, दूसरी जगह आग लगी हुई है पूरी बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंगों में, और अपन यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं, तो ये सोच रहे अरे कितने लोग जल रहे होंगे, कितने लोगों के साथ ये हो। हमें करुणा भाव जागृत हुआ, हम उससे दुखी तो नहीं है, क्योंकि हम स्वयं नहीं जल रहे हैं, हमारा कोई परिजन भी उस बिल्डिंग में नहीं, लेकिन हमें एक करुणा भाव जरूर आया कि बेचारे असमय में चल बसे। तो इसी भाव से उनको आचार्य को करुणा आती है। लेकिन वो करुणा भी कैसी है, करुणा है भले ही वो शुभ राग है कि बेचारे बच जाते तो अच्छा था, लेकिन फिर भी कर्म सिद्धांत आचार्यों को भी छोड़ने वाला नहीं। कि काय की करुणा कर रहे हो? सब जीवों को अपने अपने क्रिया की सजा मिलती है, तुम कौन? तो कर्म सिद्धांत के अनुसार में उनको भी उस खेद खिन्नता का अवश्य ही बंद होगा, भले ही थोड़ा सा, क्योंकि अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुए। तो क्या लिखा उन्होंने? ऐसा कथन तर्क संगत नहीं है। स्वयं दुख का अनुभव करने वाला संसारी उस दुख का असली भोगता है, दृष्टा उसका भोगता नहीं है। तथापि यदि करुणा भाव आवे तो वह शुभ राग है, और राग होने से वह किंचित आकुलता ही है। आचार्य को इतनी देर के लिए लगे अरे ये कैसे जल रहे हैं बेचारे, तो ये आकुलता हुई कि नहीं? अपने स्वभाव को छोड़ करके पर जीवों के दुख में अपना उपयोग चला जाना, वो भी तो आकुलता जन्य है, और किंचित कर्मों का भी बंद करने वाला है। तो प्रश्न दिया, पर सब आकुलता भी तो दुख का ही रूप है ना, आकुलता क्या है? बिल्कुल दुख का रूप है, बिल्कुल दुखी है, लेकिन वो उस तो जाति का नहीं है, थोड़ा हल्कापना है, बहुत हल्का है, हाँ, जाति है लगे, पर बस उतने ही। एक्चुअली प्रश्नकर्ता ने जाति की बात नहीं की है, उसने तो ये बोला भाई दुख कर रहे हैं वो भी आचार्य श्री।
तो उसकी बात सही है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि जितनी डिग्री से आप समझ रहे हो उतनी डिग्री का दुख नहीं है। इतने अनंत जीवों के दुख को आप दुख ले रहे हो तो आपको उतना दुख होगा, ऐसा नहीं उसने बोला ना। आप, लेकिन सर अगर आचार्य श्री को अगर ज्ञानी के लेवल पर अपन मानते हैं, जी। तो वो उनको आकुलता दुख वगैरह कुछ होगा नहीं ना। एक्चुअली उनको पता है कि भाई ये जो कर्म सिद्धांत है, मान लीजिए अगर उनको ऐसा हो रहा है, वो दुखी हो रहे हैं, तो उनका कर्म के हिसाब से कर्मफल मिल रहा है उसको। वो क्यों दुखी होंगे? ज्ञानी अगर हैं आचार्य तो दुखी नहीं होंगे, आकुल नहीं होंगे। देखो भाई एंड इसको लाल तो ऐसा ही इसको है जो आप कह इसको इस तरह भी कह सकते हैं सर। रहे हैं। जी। इसमें क्वालिफाई किया है, वह सुवराग है, राग होने से किंचित आकुलता ही है। यहाँ किंचित वर्ड यूज किया है। हाँ। आचार्य जी के ज्ञान में बात आ रही है हाँ। कि इस तरह का वो हो रहा है, मगर अगर ज्ञान में बात आ रही है तो जैसा ललित जी कह रहे हैं, वो उसको उसको अपने संज्ञान में नहीं लेंगे ज्ञानी होते हुए। इसलिए यहाँ पर किंचित वर्ड यूज किया है। हाँ। देखो किंचित किंचित वर्ड वर्ड का इसलिए यूज एक और। किया है कि कोई कभी इस तरह का भाव आ भी सकता है। और आपने सही कहा कि उसकी जो डिग्री होगी आकुलता की, सुवराग की आकुलता है, वो बहुत कम होगी। तो हाँ। उसमें उनका वो बन तो बनेगा अगर किंचित आकुलता हुई तो। वैसे ज्ञानी होते हुए, सम्यक दृष्टि होते हुए उनको आकुलता नहीं होना चाहिए, जैसा ललित जी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखो एक ये स्थूल कथन है पहली बात तो। इसकी दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक तो स्थूल कथन है कि सब लोगों का ठीक हो जाए ऐसी मंगल भावना करना, ये शुभ राग है। जी हाँ। ठीक है। तो उसका भी किंचित पुण्य का बंध होता है। नंबर वन। और दूसरी बात ये कि ये आचार्य कौन से गुणस्थान वाले होते हैं? छठे सातवें गुणस्थान वाले। हम्म, तो छठे सातवें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागता नहीं आती। जी। तो उस समय में जो कर्म आदि लगते हैं लोगों को भला करने के लिए, वो जो प्रवचन आदि देते हैं, शास्त्र आदि लिखते हैं, तो वो भोजन आदि भी करने जाते हैं, तो उनके उस समय उनके क्रियाओं से किंचित संजलन जाति के बंध होते हैं। लेकिन वो बंध सारे जब उनके श्रेणी निर्जर श्रेणी आरोहण करते हैं तो वो सारे बंध फिर छूटते हैं, निकलते हैं, निर्जरा होते हैं, वो बात की बात निर्जरित हो जाते हैं सारे। है ना। तो अभी वो वीतरागी पूर्ण नहीं हुए हैं। तो इस तरह उनका राग कौन सा होता? इस जाति का राग होता, कि सब लोगों का अच्छा हो जाए, भला हो, इस जाति का। ठीक है ना। नहीं तो सप्तम गुण स्थान में और बाकी 13वें 12वें गुण स्थान में कुछ फर्क होगा ना, यही फर्क है। तो देखो अब बोल रहे हैं तो वैसा उन्हें दुख ऐसा नहीं होता जैसे संसारिक जीवों को होता है, कि वो ये देखो किनका भ्रम जल्दी दूर हो जाए, इसलिए तो शास्त्र लिख रहे हैं, इसलिए तो उसको प्रवचन दे रहे हैं। उसको दुख की श्रेणी में नहीं डाल सकते आपसे। हाँ। मतलब वो है। वो तो उन्होंने इस बात को इसके लिए लिखा है कि मतलब वो संसारी जीवों जो दुखी हैं वो खाली इतना मात्र कहना चाहते हैं कि वो जो उनका दुख देख करके करुणा आती है। ये वही तो बोला है ना, सुवराग सुवराग है और किंचित उसमें सुवराग की आकुलता है बस। केवल। ये दुख दुख की श्रेणी में नहीं आएगा। अभी देखो वो जो अपन 16 कारण भावना पाते हैं, जी जी। तो 16 कारण भावना का जो वास्तविक स्वरूप है, हाँ। वो वास्तविक स्वरूप में और जो व्यवहारिक स्वरूप है उसमें अंतर है। अंतर है। अपन व्यवहार में क्या बोलते हैं भैया? 16 कारण भाई जो तीर्थंकर जे भय। तो 16 कारण की भावनाएं भाव, अगर तुम्हें तीर्थंकर बनना है तो उससे ये इन्फ्लुएंस जाता है। तो हमें एक आकांक्षा दी गई कि भैया तीर्थंकर बनना है ना तुमको, 16 कारण भाव। तो भावना कैसे पाए? पढ़ो उनको, 16 कारण की पूजन करो, बस हो गया। लेकिन जो तीर्थंकर बनते हैं वो इतने उच्च कोटि के भावों से किंचित डिगते हैं तो तीर्थंकर बनते हैं, नहीं तो उसी भाव से उसी समय मोक्ष चले जाए। जिनके बीच में ऐसे ही करुणा के भाव आ जाते हैं, लोक भावना आदि प्रकट होती है, वो उस भाव को संक्लेश परिणाम कहा जाता है। जब आप पढ़ेंगे गुम्मट साहब, संक्लेशित परिणाम का अर्थ ये नहीं कि क्रूर परिणाम। जिस लेवल के भाव चल रहे थे उस लेवल से थोड़ा सा च्युत हो गए, लोक भावना मन में आ गई, उसका एक अपराध है, जिसके फलस्वरूप तीर्थंकर गति का बंद हुआ, नाम का बंद हुआ। अरे यार ये अपराध कैसे हो गया? अपराध इसलिए हुआ कि वो जिस लेवल के भाव थे उससे नीचे आ गए। उसके फलस्वरूप संसार जो छूटने वाला था अभी, उसमें कई कई हजार वर्ष लग गए। तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद होना शुरू हो गया। वो नरक में गया तो वहां भी बंद हो रहा है, शुरुआत हो गई पहले।
आदमूल में किसी तीर्थंकर की, वहां से शुरुआत हो गई। ध्यान तो चल ही रहा था, बहुत उच्च कोटि का चल रहा था, और वो बंद होना शुरू हुआ, और वो 2-3 भाव में बनता रहा वो प्रकृति। फिर उसके उसका जब उदय काल आया, फिर उतने साल की उनकी आयु थी, आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व तक की आयु थी, तो उतने साल तक आप संसार में तो रहना पड़ेगा ना। इसलिए उसे संश्लिष्ट परिणाम बोलते हैं, संश्लेषित परिणाम। वो ऐसे परिणाम नहीं कि कोई क्रूर भाव के परिणाम, एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल भाव जो जिस लेवल के चल रहे। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि ये जो लोक भावना का जो भाव आता है मन में, वास्तव में वीतरागी व्यक्तियों के लिए वो भी हितकारी नहीं। स्वयं के प्रति स्वयं की जिम्मेवारी, स्वयं की योग्यता के अनुसार होने वाले कार्य में ही अपना उपयोग लगे, वही परम सत्य है, वही मेरा परम कर्तव्य है। बाकी संसार के सब जीवों की परवाह मुझे करने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं कितना ही सोच लूं कि सभी जीवों का मंगल हो जाएगा। मैं तो अपना मंगल करूं, अवश्य ही कर पाऊंगा, क्योंकि प्रकृति में वही संभव है। तो 1 मिनट में एक आपको इस समाधान, ये क्वेश्चन और पढ़ के सुनाता हूँ, फिर समय होता है आपका। इसके जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आए, अपन उनको एनालाइज करेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो उन्होंने बोला, प्रश्न है कि भगवान केवली समस्त संसार के प्रति करुणावान होने से ही हित का उपदेश करते हैं, तब अन्य जैनाचार्यों की तरह इन्हें भी प्राणियों के इस अज्ञान के प्रति शुभ राग रूप आकुलता होती होगी। देखो जो मैंने बताया उसका आंसर आया। ऐसे स्थिति में अनंत सुख का सद्भाव कैसे माना जाए। मैंने क्या बोला आपको, 12वें गुण स्थान और उससे ऑनवर्ड्स वीतरागी हो जाता है जीव। तो उनके कंपैरिजन में ये आचार्य भी पूर्ण वीतरागी नहीं हुए। लेकिन प्रश्नकर्ता ने उनके ऊपर भी सवाल किया कि भगवान केवली समस्त संसार के प्रति करुणावान होने से हित का उपदेश करते हैं, हित में तो प्रिय वचन बोलते हैं ना, तो उनको भी करुणा है क्या? तब अन्य जैनाचार्यों की तरह इन्हें भी प्राणियों के इस अज्ञान के प्रति शुभ राग रूप आकुलता होती होगी। ऐसी स्थिति में अनंत सुख का सद्भाव कैसे माना जाएगा। देखो क्या प्रश्न करने वाले हैं। समाधान दिया, भगवान केवली पूर्ण वीतरागी हैं, अतः न उनके अशुभ राग है न शुभ राग है। राग के बिना भी प्राणियों के सौभाग्य से ही उनकी वाणी विकास को प्राप्त होती है, इच्छा से नहीं। अतः उन्हें शुभ राग भी नहीं है। वाह। तुम पुण्य को प्रेरो, है ना, वो आता है ना, तुम्हारे पुण्य के प्रताप से ही वो इंद्र आता है, तुम्हारे पुण्य के प्रताप से ही भव्य जनों को दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है, तुम्हारे पुण्य से ही वो सारी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे जीव स्वयं ही लाभान्वित होते हैं। भगवान कुछ नहीं करते। भगवान का ऐसा, उनका अरहंत का ऐसा स्वरूप होता है कि स्वतः ही वो वाणी उनके मुख से निकलती है। अगर उनके अंदर इच्छा हो उस चीज की, तो फिर वो भी इच्छाधारी हो गए ना, फिर काय के वीतरागी। इसलिए तुम पुण्य को प्रेरो, तुम्हारे पुण्य से ही भव्य जनों को ला, भव्य जनों के पुण्य से ही तुम्हारी ये वाणी आदि खिलती है, समोचरण आदि आता है। इसमें भव्य जीवन वच लोगे जोगे वशाय, तुम धुनि है सुन विभ्रम नशाय। ये अपन पूजन में पढ़ते हैं, उनका ध्यान नहीं देते। कवियों ने सारे वो सिद्धांत उनमें घटित किए हैं। तो देखो ये अपन यहाँ इसको यहीं समाप्त करेंगे, और भगवान को करना निधान करें। क्यों कहते हैं, वो पीछे लगा हुआ अभी प्रश्न करता, अभी उसके प्रश्न समाप्त हुए नहीं, तो उनको फिर करना निधान क्यों कहते हो भाई। तो कल अपन इसका उत्तर जाने। तो बहुत रोचक विषय है। चलिए समय हो गया। हाँ हाँ, ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है।
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर्म।